वैशाली जिले के लाल पिंटू कुमार अपनी ड्यूटी के दौरान देश सेवा करते हुए अपनी शहादत दे दी है और मैं इस वक्त उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर पिंटू का घर है। बीती रात घर वालों को ये जानकारी मिली थी कि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ऐसे में जैसे ही घर वाले यहां से जहां पे वो ड्यूटी पे तैनात होते हैं वहां जब जाते हैं तो वहां जब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि वो जो है देश के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं। वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड का फरीदपुर ये गाँव है और ये ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पिंटू का घर है और जो यहाँ पे जो शहीद पिंटू है उनके पूरे परिजन और जो गांव के आसपास के जो लोग हैं सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा है। हालांकि उनका शव अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाया है, लेकिन जैसे घर वाले जानकारी दे रहे हैं साल 2016 के अंदर उनकी सीआरपीएफ में सिपाही के पद पे नौकरी हुई थी और तब से लेकर के लगातार वो दिल्ली में जॉब कर रहे थे, दिल्ली में उनकी पोस्टिंग थी। लेकिन ऐसे में लगभग 8 साल बीत जाने के बाद में उनका तबादला जमशेदपुर झारखंड में हो जाता है। ऐसे में जब वो तबादले को लेकर के जब यहाँ पे घर पे आते हैं तो 1 महीने छुट्टी में यहाँ रहते हैं। उसके बाद 2 महीने पहले ही वो यहाँ से अपने ड्यूटी पे जमशेदपुर चले जाते हैं जहाँ पर तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के बाद में उन्हें सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन उनकी तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। हमें कल रात को पता चला 11 बजे की उनकी डेथ हो गई। कब गए थे वो ड्यूटी? 1 महीना पहले गए थे। पहले इससे पहले उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? इससे पहले उनकी पोस्टिंग दिल्ली थी। क्या हुआ था उनको? मुझे नहीं पता। कोई जानकारी घर वालों ने दी? नहीं, कौन कौन गया है? वहाँ मेरे जेठ जी गए और मम्मी गई है। कब गए थे? कल गए हैं वो लोग। आपको आपके घर वालों को यहाँ पे सूचना कब मिली कि उनकी तबीयत खराब है? शाम को मिली सूचना। फोन नहीं लग रहा था। कहाँ पोस्टिंग? फोन नहीं लग रहा था झारखंड। तो लोग गए। सूचना नहीं मिला। झारखंड। फोन नहीं लग रहा था तो गए। उनका फोन नहीं लग रहा ना था तो उसका बड़ा भाई लोग यहाँ से गए हैं कि भाई से हमको बात नहीं हुआ है तो वही गया है शाम में 6 बजे यहाँ से। कितने दिन पहले शादी हुई थी? इनका 18 में शादी हुआ है। 2018। हाँ, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। जो लड़का 2 महीना का है। जैसे ये समाचार जो है वैशाली जिले के अंदर लोगों को मिलती है, पूरे जिले के और उसके आसपास में जो है शोक की एक लहर दौड़ जाती है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और शहीद पिंटू है वो अपने पीछे जो है 2 बच्चियों और 1 लड़के को छोड़ करके गया है, जिसमें एक बेटी की उम्र लगभग 5.5 साल के आसपास, वहीं एक बेटी और जो कि 3 साल के आसपास की बताई जा रही है। वहीं उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति आज से 2 महीने पहले हुई। जब तबादले के दौरान जब उनको छुट्टी मिली थी, जब यहाँ पर वो आए थे अपने घर पे, तब उनकी पत्नी ने एक बेटे को भी जन्म दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी पत्नी का रो रो करके बुरा हाल है। अब वो अपने पति शहीद पिंटू की तस्वीर लेकर के लगातार रोती बिलखती नजर आ रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बच्चे, जो मासूम बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों बच्चे जो है वो शहीद पिंटू के ही है। पिंटू के परिजन यहाँ पर है और उनके पिताजी भी लगातार आस लगाए हुए हैं और यहाँ पर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके शव का आने का इंतजार कर रहे हैं। आसपास के ग्रामीण भी यहाँ पर इकट्ठा है, जो भी रिश्तेदार, जिन लोगों को जानकारी मिली वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उनके पिताजी और उनके घर वालों का यह कहना है कि पिंटू जो कि देश के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं, ड्यूटी के दौरान उन्होंने शहादत प्राप्त की है। ऐसे में जो भोले वाले उनके छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए कि सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। बटालियन या उनके सीआरपीएफ की तरफ से जो उन्हें मिलना चाहिए मुआवजा वो तो मिले ही, साथ साथ में उनकी पत्नी को भी एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य जो है अच्छे तरीके से उन्हें पाला पोसा जा सके और वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए देश सेवा में आगे जा सके। जो शहीद हुए हैं पिंटू जी, वो आपके कौन है? बड़ा लड़का है, छोटा लड़का? क्या घटना घटी है, कैसे जानकारी मिली आपको कैसे जानकारी मिली? जानकारी तो वही मैंने से फ़ोन किए, नहीं उठाया फ़ोन, तो फिर लड़का से बड़का से करवाया, तो दूसरा आदमी फ़ोन उठाया था, कहा कि बात कभी मुझसे नहीं हुई। क्या नाम है आपका? आप कौन हुए? डेथ गए उसका चाचा हुए। अच्छा, दुखद घटना घटी है परिवार में, आप लोगों को कब जानकारी मिली इन सब चीज़ों के बारे में? लगभग 11 बजे रात में जानकारी मिली। अच्छा, क्या उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी? बातचीत तो हमसे नहीं हुई है, उनका पिताजी से बातचीत हुआ था काफ़ी देर पहले, जो होश में थे ना तो बातचीत हुई थी। उसके बाद होश उसके बाद
तो आप लोगों को जानकारी वहाँ से बटालियन के थ्रू मिला या फिर कैसे आज जानकारी मिली? नहीं, कुछ आदमी वहाँ पहुँच गया था, मैंने कुछ आदमी वहाँ रहते हैं अगल बगल में ना, यहाँ से फ़ोन किया गया तो वो आदमी वहाँ पहुँचे तो वहीं से उनसे बातचीत हुआ। बटालियन से एक बार बात हुआ, उनके बाद कहा गया अभी बेहोश में है, तो वही बात उनसे नहीं हुई। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी पिंटू जी की? शादी 18 में हुई। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? उनके 2 बच्ची है, अच्छा, एक लड़का है। तो अभी तो देख रहे हैं कि उनका रो रो करके बुरा हाल है। क्या सोचते हैं फ्यूचर के लिए आप? बच्चे के लिए कुछ, भविष्य के लिए कुछ होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि भविष्य उसका अच्छा हो। अभी तो उसका गार्जियन चाहे पिताजी जिद कर गए, तो उसके लिए तो सरकार जो देंगे सब देवे, करेंगे, उसके बाद भी आप कुछ भविष्य बनना चाहिए। और पत्नी है तो उनको सरकारी नौकरी होना चाहिए, सरकारी नौकरी की मांग करते हैं ताकि बच्चों का भविष्य। भविष्य में। कितने भतीजे, मतलब पिंटू जी कितने भाई थे? 2 भाई, 2 भाई। बहन? बहन 3, 2 भाई। सबकी शादी हो गई? पिंटू जी घर में सबसे छोटे थे कैसे? हाँ, छोटे से। आपने देखा कि किस तरीके से उनके परिजन इस सारी बातों को कह रहे हैं कि पिंटू से हमारी रेगुलर बात होती थी, लगातार बातचीत होती थी, लेकिन कल जब उनका फोन नहीं आया तो उसके बाद में घर वालों ने उनके फोन के ऊपर ट्राई किया तो उनसे कोई विशेष बात नहीं हो पाई और उन्हीं के बटालियन के ही किसी सदस्य ने उनका फोन उठा करके इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद में यहाँ के ही कुछ स्थानीय लोग जो कि जमशेदपुर में रहते हैं, घर वालों ने उनको सूचित किया और अपने शहीद पिंटू के हालचाल लेने के लिए उन्हें जो मिलिट्री कैंपस होता है वहां पर भेजा। वहां जाने के बाद पता लगा कि वो आईसीयू में एडमिट है और वहां पे गए लोगों ने इनके परिजनों को जानकारी दी, तब जाकर के यहाँ से शहीद पिंटू की मां, भाई और चचेरे भाई जो है कल रात्रि को ही वहां पर पहुंचे। लेकिन जैसे वहां पे पहुंचे और जब डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात की तो डॉक्टरों ने ये दुखद समाचार उन्हें सुना दिया।